There's a second story, Strong Horse Tea by Alice Walker. Strong Horse Tea उसी को कहा गया है, ठीक है ना, समझ गए होंगे आप. हाँ. According to Gloria Steinem के according, Walker comes at universality through the path of an American black woman's experience. वॉल्कर जो है वो एक यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग वो एक रास्ते से गुजरते हुए अमेरिकन ब्लैक वीमेंस एक्सपीरियंस, यानी कि सिंपल वाई में ने कहा है कि अफ्रीका के अंदर रहने वाले जो भी तमाम तर लोग थे, चाहे वो अमेरिका से माइग्रेट करके आए हुए हों या फिर वहाँ के ही रहने वाले हबशी हों, ठीक है, उनके तमाम तर एक्सपीरियंसेस को वो हमें दिखाती है. शी स्पीक्स द फीमेल एक्सपीरियंस, ज़्यादातर वो फीमेल एक्सपीरियंस को दिखाती है. मोर पावरफुली फॉर बीइंग एबल टू परस्यू इट, ताक़ुब करने के लिए. अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ रेस एंड क्लास, ये जो बाउंड्रीज बनी हुई है ना नस्ली तासुब और क्लास डिफरेंसेस की, इन बाउंड्रीज को ख़त्म करने के लिए, इनके ताक़ुब करने के लिए या जानने के लिए कि ये नस्ली तासुब क्यों फैलते हैं, इन तमाम चीज़ों के आंसर्स तलाश करने के लिए वो फीमेल एक्सपीरियंसेस को ज़्यादातर शो आउट करती है अफ्रीका के अंदर रहने वाली ख़वातीन के. वॉल्कर्स ओरिजिनल इंटरेस्ट सेंटर्ड ऑन ब्लैक वीमेन, वॉल्कर का ज़्यादातर जो उसकी बेस है उसके काम के अंदर, वो ज़्यादातर अपना इंटरेस्ट शो करती है सेंटर्ड ऑन ब्लैक वीमेन के ज़्यादातर वो एक्सपीरियंसेस को दिखाना चाहती है. एंड स्पेशली ऑन द वाइज, और ज़्यादातर उन तरीक़ाकार को दिखाना चाहती है. दे वर अब्यूज़, जिस तरीके से वो अब्यूज़ की जाती हैं. कौन? अफ्रीकन. हाँ. और अंडर रेटेड, या उन्हें असल कीमत से कम यानी कि बहुत ज़्यादा उन्हें हकीर समझा जाता है. जैसे उस स्टोरी में आपने देखा, तो उन्हें बहुत ज़्यादा हकीर समझा जाता है और किस तरह से उन्हें अब्यूज़ किया जाता है. इन तमाम चीज़ों को वो ज़्यादातर हाईलाइट करना चाहती है. नाउ दोज इंटरेस्ट इन कंपस ऑल क्रिएशंस, यहाँ तक कि वो फीमेल अफ्रीकन फीमेल जो वीमेंस हैं उनके एक्सपीरियंसेस को शो आउट करते हुए वो इनकाउंटर करती है. तमाम इनकम्पस का मतलब है यानी कि वो अहाता करती है ऑल क्रिएशन का, ठीक है. वही बात ह्यूमनिज्म की आ गई कि उनके एक्सपीरियंसेस को दिखाते हुए वो बेसिकली आके उसकी बात भी ह्यूमनिज्म के ऊपर ही ख़त्म होती है. तमाम तर इंसानियत का वो अहाता करती है उन अफ्रीकन वीमेंस के एक्सपीरियंसेस को दिखाकर. Walker peels back the hard cast cover of African and African American women's lives. Walker खाल खींचती है सख्त तरीके से, यानी कि सख्त तरीके से वो बहुत ज़्यादा, खाल खींचने से मुराद क्या यहाँ पे क्या है कि वो सख्त तरीके से स्टायर करती है, ठीक है ना. सख्त किस्म का स्ट्रॉन्गली ओपोनेंट बन जाती है, स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज करती है बहुत ज़्यादा. किसके ऊपर स्टायर करती है? हाँ, उनके ऊपर, इंट्रूडर्स के ऊपर, या सोशल सेटलमेंट जो बनी हुई है, अनजस्ट सेटलमेंट ऑफ सोसाइटी जो बना हुआ है उसको क्रिटिसाइज करती है. कास्ट कवर ऑफ अफ्रीकन एंड अफ्रीकन अमेरिकन वीमेंस लाइव्स को ज़बरदस्त तरीके से वो या खाल खींचने से मुराद क्रिटिसाइज भी हम ले सकते हैं. इन अदर वर्ड्स हम ये भी ले सकते हैं कि वो पर्दा हटाती है, ठीक है. अफ्रीकन और अफ्रीकन अमेरिकन वीमेंस की लाइफ पे से कि उनकी ज़िंदगियां कैसी हैं, टू रिवील, क्या रिवील करने के लिए, द नेकेड एज ऑफ द ट्रूथ एंड होप, कि उनकी लाइफ के अंदर किस तरह से एज तक नेकेडनेस मौजूद है, ठीक है. या सॉरी, नेकेड एज दिखाती है, नंगापन दिखाती किस चीज़ का? ट्रूथ का, कि रियलिटीज़ क्या है. हम देखते कुछ है लेकिन उसके पीछे रियलिटी क्या है, उन रियलिटीज़ को वो दिखाती है और उनकी होप को दिखाती है, उन वीमेंस की होप को भी वो शो आउट करती है. वॉल्कर हैज़ डिस्क्राइब्ड हरसेल्फ एज अ व्यूमनिस्ट, वॉल्कर ज़्यादातर अपने आप को एज अ व्यूमनिस्ट दिखाती है. शी प्रेफर्स टू एक्सपोज, वो ज़्यादातर प्रेफर करती है कि वो एक्सपोज करे व्यूमेंस कल्चर को, व्यूमेंस इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटीज़ को,
ह्यूमन स्ट्रेंथ को, ह्यूमन आइडेंटिटी को, ठीक है, इन तमाम चीज़ों को वो एक्सपोज करना चाहती है। हर फोकस इज़ ऑन ब्लैक ह्यूमन, ज़्यादातर वो ब्लैक ह्यूमन के ऊपर फोकस करती है। हु स्ट्रगल, जो कि स्ट्रगल कर रही हैं टू अचीव, हासिल करने के लिए इंडिपेंडेंट आइडेंटिटीज़, अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटीज़ हासिल करना चाहती हैं ब्लैक ह्यूमन्स। उनकी स्ट्रगल को ये शो आउट करती है वॉल्कर। बियॉन्ड मेल डोमिनियन, डोमिनियन भी डोमिनेंसी को ही कहते हैं। मेल डोमिनेंसी के अंदर रहते हुए वो किस तरह से स्ट्रगल कर रही हैं वो ब्लैक ह्यूमन्स, उनकी स्ट्रगल को वो दिखाती है। वोल्कर्स व्यूमेन करेक्टर्स, वोल्कर्स जितने भी अपने व्यूमेन करेक्टर्स डिस्प्ले करती है वो क्या डिस्प्ले करते हैं करेक्टर्स? स्ट्रेंथ को व्यूमेन की, इंड्योरेंस को एंड रिसोर्सफुलनेस को इन कन्फ्रंटिंग उनके सामने आने वाली, एंड ओवरकमिंग, और इसका भी मतलब वही आ सकता है कि मौजूद होने वाली ओप्रेशन इन देयर लाइफ। यानी कि वोल्कर के जो जितने भी फीमेल कैरेक्टर्स हैं ना, वो स्ट्रेंथ को दिखाते हैं, उनकी इंड्योरेंस को दिखाते हैं और उनकी रिसोर्सफुलनेस दिखाते हैं। यानी कि उन वीमेंस के अंदर कैपेबिलिटी कितनी है, उनके अंदर कितनी एबिलिटी है कि वो अपने सामने आने वाली ओप्रेशंस को बर्दाश्त करती हैं, अपनी लाइफ में आने वाली हालात को वो फेस करती हैं। कन्फ्रंटिंग एंड ओवरकमिंग का ये मतलब है आने वाले हालात या उनके सामने जो हालात होते हैं, ऑपरेशन इन देयर लाइफ, उनकी ज़िंदगियों में। ये वॉल्कर इज़ फ्रैंक, वॉल्कर बहुत ही फ्रैंकली डिस्क्राइब करती है, फ्रैंक हमें नज़र आती है इन डिपिक्टिंग द ऑफन डिवास्टेटिंग सर्कमस्टांसेस, और बहुत तबाहकुन हालात को वो डिपिक्ट करती है ऑफ द ट्विन एफ्लिक्शंस ऑफ द रेसिज्म एंड सेक्सिज्म। एफ्लिक्शन यानी कि दुख, दर्द, तकलीफ, रेसिज्म की वजह से जो मसाइल पेश आते हैं, ठीक है, और सेक्सिज्म की वजह से भी जो मसाइल पेश आते हैं, उनको भी वो बहुत फ्रैंकली डिस्क्राइब कर देती है। जैसे यहाँ पे उसने फ्रैंकली वो बता दिया ना कि वो वॉल्कर्स इंटायर स्टोरी, वॉल्कर की पूरी कहानी जो है स्ट्रॉन्ग हॉर्स थी, इज़ इंटरलेस्ड, वो एमलगम है किस चीज़ का, विद नॉट ओनली अ शार्प कंट्रास्ट ऑफ स्किन कलर्स, ना ही वो सिर्फ इस बात पे फोकस नहीं करती कि स्किन कलर डिफरेंसेस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, सिर्फ ये बात को नहीं करती, बट ऑल्सो विद द डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स ऑफ द कम्युनिटी इन ट्रांजिशन, बल्कि एक तब्दील होने वाली कम्युनिटी के अंदर, तब्दील होने वाली एक सोसाइटी के अंदर किस तरह से उस तब्दीली की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करने पड़ते हैं, उसको भी वो हाईलाइट करती है। रवेनी टूमर इज़ एन अगली ब्लैक अनएजुकेटेड, यहाँ से स्टोरी के बारे में अब बात शुरू हो गई है, एंड वेरी पुअर वीमेन। रवेनी टूमर जो है वो एक बहुत अगली ब्लैक और अनएजुकेटेड पुअर वीमेन है, whose life is comparable to एलाइस वॉल्कर्स चाइल्डहुड, जिसकी लाइफ जो है वो एलाइस वॉल्कर राइटर की अपनी ही लाइफ से रिलेट करती है। हर ओनली सन, उसका एक ही बेटा स्नोक्स इज़ वेरी सिक, वो बहुत बीमार था, एंड इज़ डिस्परेट नीड ऑफ मेडिसन, और उसे बहुत ज़रूरत थी मेडिसन की। शी इज़ कन्विंस्ड दैट अ वाइट डॉक्टर विल कम एंड टेक केयर ऑफ हर सन। शी इज़ ऑप्टिमिस्ट दैट मेल मैन उसी को कहा है उसने, वो जो वहाँ पे will get doctor for her, but as the time passes she comes to the realization that Sarah is her only hope. Sarah, who known as Black Witch and a conjurer. Sarah tells Rani that the only way to cure Snooks is if he drinks strong horse tea, infer as horse urine. Even Rani is ready to bring horse tea. ठीक है, अब ये भी दिखाया गया है, इस बात में एक थीम ये भी हमारे सामने आता है कि अनअवेयरनेस ऑफ दोज वीमेन। हाँ, क्योंकि वो अनएजुकेटेड हैं एक साथ उनके भी, और उनके अनएजुकेटेड होने का भी वो फ़ायदा उठाते थे। ठीक है, जैसे वो औरत थी सारा, ठीक है ना, वो मतलब कि एज अ
वो वहाँ पे लोगों वो अपनी फ़ायदे उठा रही थी ना कि ये अनएजुकेटेड पीपल हैं जो इंट्रूडर्स हैं, वो इनको लग परेशान करें तो हम अपने फ़ायदा, सारा उन्हीं में रहने वाली है। लेकिन वो जिसे कहना चाहिए ना, यहाँ पे उन्होंने उसको कंजर कह दिया है ना, ठीक है, उसको ब्लैक विच कह दिया है, ठीक है। यानी कि वो जिसे कहते हैं ना कि अगर हालात ख़राब हो तो कुछ लोग भी चोर भी होते हैं, जितना जी सैलाब आ जाते हैं, जल्ज़ले आ जाते हैं, तो लोग जो होते हैं बीच में थोड़े से जिसे कहना चाहिए दो नंबरियाँ करने वाले, वो क्या करते हैं, वो चोरियाँ डकैतियाँ शुरू कर देते हैं ना, सामान बिखरा होता है इस तरह। तो ये सारा कभी इन्होंने इसी तरह दिखाया है ना कि वो जो बेचारे जो अनएजुकेटेड गरीब लोग हैं उनको एक तो वो दूसरे, हाँ, एक तो इंट्रूडर्स उनको ख़राब कर रहे हैं, ऊपर से वो अपने जो है वो आके कहती होंगी कि ये परेशानी हम ठीक कर देंगे, ठीक है, हमारे पास इलाज हैं, हालांकि इलाज तो नहीं होते उनके पास। बट यहाँ तक कि वो ये भी करने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि वो अनएजुकेटेड थी, उसे अवेयरनेस ही कोई नहीं है, ठीक है, तो अनअवेयरनेस का भी एक एलिमेंट इसके अंदर आ जाता है। But unfortunately, despite of all the best steps taken up by the poor and miserable mother, her son dies at the end of the story. Thus, Rani becomes the victim of racial discrimination. ठीक है, तो एट द एंड हमारे पास नतीजा क्या निकला कि रैनी जो है वो विक्टिम हो गई है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का। इसमें आप फिर आप और वर्ड भी ऐड कर सकते हो कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का तो वो शिकार हुई है, एट द सेम टाइम वो अब ब्रूटलिटी का भी शिकार हुई है, ठीक है, सप्रेशन ऑफ इंट्रूडर्स का भी वो शिकार हुई है, ब्रिटिश जो थे, ठीक है, जो भी आपके माइंड में आ जाए। हाँ, इंट्रूडर्स भी कह सकते हो, INTRUDERS, INTRUDERS, ठीक है। ब्रूटैलिटी ऑफ इंट्रूडर्स क्या लिखा आपने? हाँ, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और ब्रूटैलिटी एंड सेपरेशन ऑफ इंट्रूडर्स। हाँ, ठीक है, ठीक। अनजस्ट, हाँ, अनजस्ट पॉलिटिक्स भी इसमें आ सकता है, ठीक है, यानी कि अनजस्ट पॉलिटिक्स ऑफ सोसाइटी वो भी आ सकता है। Walker's work of focus on emotional, spiritual and physical devastation, ये लाइन इम्पोर्टेंट और अच्छी भी है कि वो ज़्यादातर किस चीज़ को दिखाना चाहती है कि इमोशनल, स्पिरिचुअल और फिज़िकल डिवास्टेशन किस तरह से होती है ड्यू टू द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड डिसइंटीग्रेशन, के नस्ली तासुब और नस्ली जो इंतशार, ठीक है, जो सोसाइटी इंतशार का शिकार हो जाती है और नस्ली तासुब का शिकार हो जाती है, तो ये दो चीज़ें मिलकर कॉमन पर्सन की या ह्यूमन बीइंग की को इमोशनली भी डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है, स्पिरिचुअली फिजिकली भी उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। शी हैज़ रिसीव्ड नोटोरिटी फॉर हर टैबू ब्रेकिंग एंड मोरली चैलेंजिंग डिपिक्शंस ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन पैशंस एंड ऑपरेशंस। अफ्रीका के अंदर रहने वाली ख़वातीन ने या लोगों ने जिस भी किस्म की मुश्किलात बर्दाश्त की, उनके ऊपर इसने जिस तरह से काम किया है और इसने जो लिखा है, तो इसके लिखने की वजह से इसको बहुत ज़्यादा बदनामी भी बर्दाश्त करनी पड़ी थी वॉल्कर को, लेकिन फिर भी इसने मोरली चैलेंजिंग डिपिक्शंस दी हैं, ठीक है, ऐसी ऐसी बातें भी इसने की हैं जो मोरल्स के अगेंस्ट जा रही थी, लेकिन इसने एज अ ह्यूमनिस्ट वो बातें भी कर दी हैं पैशंस को दिखाने के लिए, अफ्रीकन पैशंस को दिखाने के लिए और उनके ऑपरेशंस को दिखाने के लिए। जेनी फोक्स एल्स्टन कॉल्ड वॉल्कर के बारे में इसका कोट है, आ प्रोवोकेटिव राइटर है ये वॉल्कर, हु राइट्स अबाउट ब्लैक्स, जो कि ब्लैक्स के बारे में लिखती है इन पार्टिकुलर ख़ास तौर पे, बट ऑल ह्यूमैनिटी, लेकिन हकीकत में वो तमाम ह्यूमैनिटी के बारे में लिखती है इन जनरल।